संगत को दुनिया वालों की इन ज्ञान विरुद्ध बातों में, झूठी उआबाई में, झूठी जय जयकार में आनंद आने लग गया। अब आप देखिएगा उसका जीता जागता नमूना। ये भाई है कोई राज सिंह कंडेला, जगत वाला है, संत रामपाल जी का भगत नहीं है। अब ये संत रामपाल जी की महिमा में एक कविता लिख के लाया है। गांव में जो पानी वाणी निकाला जा रहा है, मोटर माटर दी जा रही है, बाढ़ आई थी, तो ये इसको पता था कि भाई 9 तारीख को वहां पर महाराज जी को सम्मानित किया जाएगा, तो अपने नंबर बनाने से तो पीछे कोई हटता नहीं है जगत वाला। तो ये भी एक छोटी सी कविता बना के ले आया कि वहां पर सुनाएंगे और लोग वाह वाही करेंगे, तालियां पीटेंगे। ये भाई कविता बना के ले आया। और क्या कविता बनाई इसने, टोटल बातें वही जगत वाली, स्वार्थों वाली। और ये नादान संगत जो सामने हजारों की संख्या में बैठी हुई है, इस भाई की झूठी महिमा को सुन सुनकर आंखों से आंसू निकाल रही है। माताएं रो रही हैं, भाई बहन रो रहे हैं, जबकि ना ये भगत है ना कोई उपदेशी है। इसको बुलाया तो आ गया, इसको कविता बनाने का शौक होगा, ये 4 लाइनें संत रामपाल जी के नाम पर लिख के ले आया। और देखिए क्या बोल रहा है और क्या सुनकर संगत आंखों से आंसू निकाल रही है। संगत की नादानी देखना। सतगुरु जी के सत्संगों को सुनकर, अपने भगत भाई बहनों से सतगुरु की महिमा सुनकर इन आश्रम वालों की आंखों में कभी आंसू नहीं आते, बल्कि खून के आंसू आते हैं कि भगत गुरु जी की महिमा क्यों कर रहे हैं। और एक जगत वाला जो झूठी महिमा कर रहा अपने स्वार्थ के वसीभूत होकर, इसकी झूठी महिमा पर यह नादान संगत आंखों से आंसू निकाल रही है। काल धीरे धीरे अपना रंग चढ़ा रहा है। सुनिए भाई और बहनों। और जी भगवान जी की जय हो। आप सभी को राम राम। सत्साहिब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जन कल्याण के कार्यों को देखते हुए मैंने कोशिश की है कि उनका गुणगान कर सकूं। उनका गुणगान पूरा करना किसी के बस की बात नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं एक गाने के द्वारा उनका गुणगान करूं। आशा है आप ध्यान से सुने। मेरा हिंदुस्तान जगाने रे एक संत जमी पे आया, पूरा जहान जगाने रे एक संत जमी पे आया। मेरा हिंदुस्तान बचाने रे एक संत जमी पे आया, पूरा जहान बचाने रे एक संत जमी पे आया। गरीब घरा में राहत पहुंचाई, राशन वस्त्र और दवाई। गरीब घरा में राहत पहुंचाई, राशन वस्त्र और दवाई। लोगों की जान बचाने रे एक संत जमी पर। देख लो संगत रो रही है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है काल किस कदर अपना रंग चढ़ा रहा है। भाई और बहनों ध्यान रखना। साधु सेती मस्करी, चोरा नाल खुशहाल, ये वही कहानी हो रही है। देखते जाओ। लोगों की जान बचाने रे एक संत जमी पे आया। मेरा हिंदुस्तान बचाने रे एक संत जमी पे आया। गरीबा के घर बनवाने लागे, भाग बेचारे बेघरा के जाके। बाढ़ में गया मुक्ति, बाढ़ में गया मोक्ष, बाढ़ में गई भक्ति। मकान बनाना, मोटर देना, पाइप देना, बस इसी की महिमा हो रही है।
वो संत सतलोक से चलकर भारत में लोगों के मकान बनाने, लोगों को पाइप देने, लोगों को मोटर देने, और आगे चलकर क्या गएगा पता है? खेता का पानी निकालने ने एक संत जमी पर आया। मतलब गुरुजी सतलोक से लोगों का पानी निकालने आए। ये तो वही महिमा करेंगे जो जो इनको लाभ हुए हैं, और नादान संगत रो रही है इन बातों को लेकर। अरे या तो एक सरपंच दे दे मोटर, ये पाइप तो सरकार भी दे रही है, तुम्हारी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है संगत वालों। सरकार आंख बंद के काम नहीं करती जैसे आश्रम वाले कर रहे हैं मान बढ़ाई के चक्कर में। सरकार अपने सिस्टम से काम करती है, सिस्टम से काम है, देखा देखी में नहीं करती। पहले देखती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, वास्तव में जरूरत है कि नहीं है, कहीं जनता के पैसे का कोई दुरुपयोग तो नहीं हो जाएगा। इन आश्रम वालों को क्या लेना देना इन बातों से? संगत का राम का पैसा रहा, चाहे बर्बाद हो चाहे आबाद हो। फिर ये सरकारें क्यों चल रही हैं? फिर ये मंत्री प्रधानमंत्री हर साल क्यों बन रहे हैं अगर ये कुछ भी काम नहीं कर रहे तो? ये हाईवे बना दिए, बड़ी बड़ी सड़कें बन गई, ये पुलिया बन गए, गांव गांव में लाइट आ गई, ये कौन कर रहा फिर अगर सरकारें नहीं कर रही तो? भाई और बहनों, कहने का मतलब है अगर हमने मोक्ष प्राप्त करना है इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, जिस मकसद के लिए परमात्मा धरती पर आए हैं, तो भाई ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। ये जगत वाले चाहे कितनी महिमा करें, कितना ही कुछ बोलें, हमने इन चक्करों में नहीं फंसना है, हमारे टारगेट को नहीं भूलना हमने। अब ये जगत वाला क्या जाने सतगुरु के बारे में, सतगुरु की महिमा के बारे में। 4 लाइन लिख के ले आया मोटर पाइप की, कल को आसाराम दे देता मोटर पाइप, तो आसाराम के बारे में बोलता ये सारी बातें, और संगत इनके ऊपर मंत्र मुग्ध हो रही है। सुनते जाइए आप। गरीबा के घर बनवाने लागे, बाग बेचारे रे घर के लागे, उजड़े घर बार बसाने रे एक संत जमी पे आया। उजड़े घर बार बसाने रे एक संत जमी पे आया। वो हिसार जिले के चूली गांव के बेचारे साधु राम भगत का घर उजड़ा पड़ा है। पूरे घर में आग लग गई बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण। परसों उसका वीडियो बनाया था, आश्रम वाले जाकर देखकर भी आ गए, वीडियो भी बनाकर ले गए, आ गए, संगत को भी वीडियो दिखा दिया। पूरा घर जल गया, पूरा सामान जल गया, वो घर उजड़ गया। उसका घर क्यों न बनाया रे, जय संत जमी पे आया। उसका क्यों नहीं बनवा रहे भाई? अगर संत मकानी बनवाने आया है, उजड़े घरों को बसाने आया है, तो अपने भगत का बसाएगा ना पहले। भगतों के तो घर उजड़े पड़े हैं और जगत के घर बसाए जा रहे हैं। जब सतलोक से वो संत घर ये सारा सब कुछ करने आ ही गया, तो इसमें फिर क्या जगत और क्या भगत? तहकीकात क्या करना, और क्या तहकीकात करनी? वो क्या तो वहां पे छानबीन, वहां पे ऑडिट करनी? भाई सरकार तो अंतर्यामी नहीं है, उसको तो पता नहीं, इसलिए सरकार तो अपनी एजेंसियां भेजती है, भाई जाओ पहले देखो। बिल्कुल भाई गुरुजी तो भगवान है, भगवान तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी फिर क्यों शक करेगा किसी पे? भाई जिसने मदद ही करनी है फिर क्या करना, उसमें फिर क्या देखना? और सरकार तो ये चीज कर भी ले, लेकिन भगवान तो सबका है। भगवान तो सबका, वो तो सबके बनाओ ना बिना छानबीन के, क्या दिक्कत है? और ये नादान संगत देखो कैसे आंसू बहा रही है। उजड़े घर बाहर बसाने रे एक संत गणी में आया, मेरा हिंदुस्तान बचाने रे एक संत जमी पे आया। बाढ़ में डूबे पंजाब हरियाणा, यूपी दिल्ली राजस्थान। यूपी में बाढ़ आई थी क्या? राजस्थान में बाढ़ आई है क्या? ना, राजस्थान में भी नहीं आई। तो झूठी महिमा क्यों हो रही है फिर झूठ क्यों बोली जा रही है? धार्मिक मंच पर संत रामपाल जी के कार्यक्रम में झूठ का क्या काम? दिल्ली में बाढ़ आई क्या? झूठ के बिना कविता नहीं बनती भाई चलो हरियाणा पंजाब में तो थोड़े बहुत हिस्से में आ गई,
बता दिल्ली, यूपी, हरियाणा, ये राजस्थान, भाई झूठी महिमा नहीं चाहिए हमें सतगुरु की। अब जगत क्या करेगा, वो तो तालियां बजवाने के लिए ये काम करेगा। तभी तो भाई और बहनों, गुरुजी ने एक सत्संग में बोला था कि सूखी आने महिमा वाले होगी। समय में सूखी महिमा, जब टोल के टोल आएंगे, गांव के गांव आएंगे, जब वो झूठी महिमा गाएंगे तब क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर सूखी महिमा करेंगे मेरी, की महिमा करेंगे, फिर क्या मिलेगा, टिंडे मिलेंगे, टिंडे मिलेंगे। फिर अब ये तो टिंडे ये ले रही है झूठी महिमा हो रही है भाई और बहनों, शुरू हो गया ना वो काम, बिल्कुल शुरू हो गया। इसलिए परमात्मा ने परसों के वीडियो में बुलवाया था कि संत रामपाल जी का मिशन 90% समाप्त हो चुका है। सतलोक के लिए जिन आत्माओं की छटनी करनी थी हो चुकी है, वो सत मिशन 90% खत्म हो गया, खत्म हो चुका है। अब ये झूठी महिमा होगी इसी प्रकार से, और आने वाले समय में तो पूरा विश्व बाढ़ आएगा। में डूबे पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, खेता का पानी सुखाने रहे के संत जमी पे आया। गुरु जी तो कहते रहे नालायकों, मैं तो भक्ति करवाने आता हूं, और ये कहते खेतों का पानी सुखाने रे एक संत जमी पर। ये बेइज्जती हो रही है कि महिमा हो रही है, हैं? खेतों का पानी सुखाना होता परमात्मा को तो काल के धोखा देने की आने की जरूरत ही नहीं थी। भाई खेतों का पानी सुखाना होता तो परमात्मा बारिश ही ना होने देते, इतनी ज्यादा बाढ़ ही ना आने देते। ये झूठी महिमा, सूखी महिमा जो परमात्मा कहते हैं कि मेरी सूखी महिमा होगी, फिर अड़ंगे मारेंगे लोग, जो मन में आए वही। और नादान संगत आ रही है इनके झांसे में, देख लो। ये बातें सुन सुन के आंखों से आंसू निकाल रही है संगत। और जबकि साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हृदय से गुरु को परमात्मा मानकर और दिन रात उनकी महिमा में शब्द बना बना के गा रहे हैं, हम सत्सेवक तो उनको कांटे की तरह चुभ रहे हैं। अपने खुद के गुरु भाई बहन जो गुरु की महिमा कर रहे हैं, उनको देखकर तो उनको गुस्सा आता है, आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। और जगत वालों की झूठी महिमा सुन सुन के ये देखो आत्माएं किस प्रकार से इमोशनल हो रही हैं। अरे महिमा तो ये है जो परमात्मा ने लिखवाई है सतगुरु की। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, भगवान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। क्यों पत्थरों का करे गुणगान, पहचान धनाना वाले को। क्यों पत्थरों का करे गुणगान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। तो ये इस प्रकार के 15-20 शब्द परमात्मा की आत्माओं ने बना बनाकर संगत में डाल रखे हैं। लेकिन ये सतलोक आश्रम वाले इन शब्दों को नहीं गाते कभी भी, क्योंकि ये शब्द गाले तो थोड़े बहुत उनके पुण्य बन जाएं, और काल चाहता नहीं कि इनके पुण्य बन जाएं। तो झूठी महिमा में ये संगत भी खुश, आश्रम वाले भी खुश। यानी एक भगत भाई जो शब्द बना रहा है, यानी गुरु की महिमा कर रहा है, गुरु की महिमा में शब्द बना रहा है, इनके प्रति तो यानी भगत भाइयों के प्रति तो इन आश्रम वालों का रवैया आंखों से खून के आंसू, दुश्मन जैसा। और ये भाई झूठी महिमा कर रहे हैं वहां माइक पर जगत वाला। और झूठी महिमा कौन सी? पानी निकालने आया सतगुरु सतलोक से चलकर, भक्ति की कोई बात मकान ही बनाने आया सतगुरु सतलोक से चलकर, भक्ति देने नहीं आया वो।
वो यहाँ से जीव का मोक्ष कराने नहीं आया। इसीलिए दास से भी परमात्मा ने कल या दिन में पोस्ट डलवाई थी एक, कि वो सतलोक से परमात्मा पानी निकाल ले आया है, जीव को ले जाने नहीं आया, मोक्ष वाक्ष करवाने नहीं आया। और अब की बार वो परमात्मा गुरुदेव भगवान शायद इन जगत वालों की और आश्रम वालों से बहुत खुशी होगा इस विषय को लेकर कि मेरा जो जहाज मैंने खड़ा किया था आत्माओं के मोक्ष के लिए ले जाने के लिए, सतलोक ले जाने के लिए, उस जहाज में मेडल ही मेडल भर दिए, हड़ और मेडल ही मेडल भर दिए, ये सतलोक लेके जाएगा वो परमात्मा। और कहाँ संगत कहाँ जा रही है भाई और बहनों? ये संगत जो झूठे आंसू बहा रही है इस भाई की 4 लाइन की कविता पर, जो एक ये स्वार्थवश ये कविता गा रहे हैं, बना रहे हैं, ये सुना रहे हैं, तो भाई और बहनों कहाँ जा रहे हैं? धीरे धीरे रंग चढ़ा के मानेंगे आने वाले समय में ये कविता ही सुनने जाएगा भगत समाज जगत वालों की। और दास को तो ऐसा लगता है जैसे आश्रम वाले गुरु को अलग और परमात्मा को अलग मानते हैं ना। बिल्कुल। तो क्या होगा जब गुरु जी जहाज लेकर जाएंगे सतलोक, और वहां जब कबीर जी देखेंगे भाई मेरा संत आ गया, मेरा कड़ीहार आ गया, ओहो अब तो आत्मा भर के लाया होगा नीचे गंदे लोग से। और जब गुरु जी वहां पर निकालेंगे जहाज से ये मेडल, ये मोमेंटो, ये हड़, तो कबीर जी कहेंगे भाई सतगुरु ये क्या ला रहा है तू, मेरी आत्माएं कहाँ है? तो सतगुरु रामपाल जी कहेंगे भगवान आत्मा तो एक भी नहीं आई, ये मेडल ही मेडल लाया हूं, क्योंकि मेरे को तो मेडल ही मेडल दिए लोगों ने मेरे को तो हड़ दिया, मेडल दिया, ये तस्वीरें दी, आत्माएं तो कोई तैयारी नहीं हुई आने को। तो ये हाल होगा अब की बार। तो भाई और बहनों ये झूठी महिमा है इनकी, ये झूठी महिमा में भगत समाज को बिल्कुल गलत दिशा दी जा रही है, इमोशनल किया जा रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है काल के द्वारा सूक्ष्म चाल से। तो समझो भाई और बहनों, आगे सुनो इनकी लाइन। इसलिए गुरुदेव भगवान ने अपनी वाणी में कहा कि चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुगड़ हैं ठोट, और संतों के ने काम के इनको दो गड़जोट। तो ये आश्रम वाली संगत और आश्रम वाले भगत ये संतों के काम के नहीं है, भक्ति के काम के नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं संतों के नहीं काम के इनको दो गड़जोट, छोड़ दो भाई और बहनों। तो गुरु जी ने अपने परिवार को और इस नादान संगत को एक ही रस्सी से बांध दिया कि जाओ डूबो मरो जो मर्जी करो, अब तुम संतों के काम के तो हो नहीं, भक्ति के काम के तो हो नहीं, तुम्हारे को तो बकवाद करनी है, तो दोनों मिलके बकवाद ही करो अब तुम। तो गुरु जी ने आश्रम वाली संगत को और अपने परिवार को एक ही रस्सी से टाइट करके बांध दिया है कि मरो आपस में जहां भी जाओ, जो भी तुम बकवाद करो अपनी। और सुनिए भाई राज सिंह कंडेला की रागनी पानी सुखाने एक संत जमी पे आया, मेरा हिंदुस्तान बचाने रे एक संत जमी पे आया। संत राम पाल से यहाँ नहाते, किसान बेचारे रो रो मर जाते। संत राम पाल जे यहाँ नहाते, किसान बेचारे रो रो मर जाते। खेत खलिहान बचाने रे एक संत जमी पे आया। खेत खलिहान बचाने रे एक संत जमी पे। और एक सत्संग में गुरुदेव ने क्या कहा, बच्चों मैं कोई बाजरे की रखवाली करने थोड़ी आता हूँ यहाँ पर सतलोक ले जाने आता हूँ, भक्ति करवाने आता हूँ, या कोई खेतों की रुखाली थोड़ी करने आता हूँ, तो खेतों की रखवाली करने थोड़ी आता हूँ। तो संगत ने अगर सत्संग सुने होते तो इस भाई की बात पे आंसू नहीं बाती, बल्कि भाई को समझाती कि भाई तू पहले नाम ले, गुरु जी का ज्ञान समझ के तू वो भाई बकरा है, पहले गुरु जी के वचन तो सुन ले, प्रवचन तो सुन ले, उसके बाद कर गुरु महिमा। अब देखो इनकी इन झूठी बातों पर, उआ बाई पर, मोटर पाइप की बातों पर संगत की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इसका मतलब संगत धीरे धीरे काल की गोद में जा रही है। गुरु जी के सत्संगों पर आंसू नहीं निकलते संगत के, इन बकवादों पर आंसू निकल रहे हैं। साथ संगत वाले भाई बहन महिमा करते हैं गुरु की, इनके आंसू नहीं निकलते, इन झूठी उआ बाई पर आंसू निकल रहे हैं। तो सोच लो संगत कहां जा चुकी है। और इसी को लेकर अभी जो वर्तमान समय में चल रही है भाई और बहनों, एक पोस्ट देखी होगी सभी भाई बहनों ने, दास ने भी देखी। एक पोस्ट में लिखा हुआ था, आश्रम वालों की पोस्ट डली हुई थी कोई भाई बहन की,
तो उसमें लिखा हुआ था कि पहले तो वो परमात्मा अपने सम्मान से पहले 2 घंटे का सत्संग सुनाता है गांव वालों को और फिर अपना सम्मान करवाता है। तो भाई और बहनों, एक भी वीडियो इन आश्रम वालों की ऐसी अभी तक कोई संगत में वायरल नहीं हुई जिसमें वो 2 घंटे का सत्संग चला हो और उसमें भाई और बहनों के आंसू आया हो। और जब ये झूठी महिमा हो रही है उसके बाद उसमें संगत के आंसू दिखाए जा रहे हैं। नहीं, और उस सत्संग में भी अगर संगत के आंसू आते हैं तो कौन सी बातों पर आते हैं? वो गरीब परिवार दिखाया जाएगा, रोते हुए बच्चे दिखाए जाएंगे, देखो 1 महीने से इन्होंने कुछ नहीं खाया है, ये बच्चे, इसके सिर पर इसके पिता का हाथ नहीं है। उनको देख देख के संगत रोती है। गुरु जी के सत्संग जो भी चलते हैं 10-15 मिनट, उनको देख के आंसू नहीं आते। और बीच बीच में बनाई हुई ऑडियो जो वीडियो चलती है, अब देखो संगत की भी गलती नहीं है, क्योंकि संगत को आजकल सत्संग सुनाए नहीं जा रहे, तो संगत भी भूल चुकी है कि गुरुजी ने भी कभी कोई सत्संग किए होंगे। बिल्कुल। ये पानी निकालना इनके वीडियो दिखाना, मकान बनाना इनके वीडियो दिखाना, संगत सोच रही बस यही होते हैं सत्संग। दहेज के ऊपर वीडियो बनाना, मंसूर की कथा पे वीडियो बनाना AI से, संगत सोच रही है बस यही है सत्संग। तो संगत कहां जा रही है? धीरे धीरे काल यही तो चाहता है इनके भाव भक्ति समाप्त कर दूं। जबकि सतगुरु ने तो इतने सत्संग कर दिए, अगर एक व्यक्ति, एक भगत आत्मा अगर बैठ के सत्संग सुने ना तो 5 साल में नहीं सुन सकता वो, इतने सत्संग कर दिए गुरुदेव ने। और गुरुदेव विशेष संदेश में कह रहे हैं कि बच्चों ज्यादा भी नहीं तो 24 घंटे में एक बार तो, चाहे रात को 2 बजे उठ कर ही क्यों ना करना पड़े, अपने गुरुजी के पास में दरबार में चरणों में बैठकर आंसू बहाओ, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करो, उसका एहसान जताओ। एहसान जताने से परमात्मा प्रसन्न होता है। शायद वो सत्संग भी होगा आपके पास में, जरा चलाओ एक बार। आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा रजा हो चुकी है, इसलिए बच्चों परमात्मा की श्रद्धा को स्वीकार करो और 100 बार धन्यवाद करो। थोड़ी बहुत देर विशेष प्यार दिखाया करो दाता के प्रति, कभी ना कभी तो जरूर उसके प्रति आंसू आनी चाहिए। हे भगवान कैसे दया करी दाता, हमने तो वो काम बिना सोचा था। कभी कभी 24 घंटे में एक बार जरूर दाता का एहसान किया करो, अकेले बैठ के, सोते समय, रात को उठ के। आपकी एक कसक न्यारी होनी चाहिए। एहसान जो मानता है उससे परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। जो इतने उपकार का और एहसान भी नहीं जताता तो भगत कच्चा होता है। तो देखो भाई, परमात्मा ने इतने सत्संग कर दिए, हमारे ऊपर इतने उपकार कर दिए, उनके लिए आंखों में आंसू नहीं है। और इस भाई ने 4 कविता बना दी मोटर पाइप पर, इसकी बातों को सुन सुन के आंखों से आंसू आ रहे हैं। और परमात्मा के इस वचन को फॉलो आज वर्तमान समय में साध संगति वाले सत्संग भाई बहन कर रहे हैं। तो इनके उन भाई बहनों के ऊपर तो ये हमारा आश्रम वाले भाई विरोध में खून के आंसू निकालते हैं। गुरुद्रोही का पगड़ी बांध दी है, जबकि गुरुद्रोही की परिभाषा का मालूम नहीं, पता नहीं। तो भाई और बहनों, विचार करना है इन बातों पे, भावों में भावुक होकर। खलिहान बचाने रहे के संत जमी पे आया, मेरा हिंदुस्तान बचाने रहे के संत जमी पे आया। एक फसल खत्म हुई ना आगे की बिजाई, सरकारी मदद पूरी ना ठाई। एक फसल खत्म हुई ना आगे की बिजाई, सरकारी मदद पूरी ना ठाई। एक फसल बर्बाद हो गई, ना हुई आगे की बिजाई, सरकार से कोई मदद नहीं मिल पाई। अगर सरकार से मदद मिल जाती तो ये कविता किसके लिए बनती? सरकार के लिए बनती ना। तो झूठी महिमा हो गई ना, स्वार्थ की महिमा हो गई ना ये। भाई कहते भी तो हैं गांव वाले, कई वीडियो में भाई और बहन देखे भी हैं सोशल मीडिया पे, कि इस गांव वाले कई वीडियो में कह रहे हैं पत्रकारों के सामने कि भाई हमारी तो जो मदद करेगा वो हमारे लिए तो भगवान, जो हमारा पानी निकाल दे वही हमारे लिए तो भगवान।
सूती सरकार जगाने रे एक संत जमी पे आया। अरे भाई क्या बोल रहा है? सूती सरकार जगाने रे एक संत समीप। अरे कहां से जगाएगा? संत जी के बच्चे तो सरकार की पतलून में घुस रहे हैं, संत जी के बच्चे तो सरकार के चरण चाट रहे हैं। जिस सरकार को भक्ति मार्ग के हिसाब से सीधे रास्ते पर लाना चाहिए, उस सरकार के उल्टे कार्यों का समर्थन तो संत जी का परिवार कर रहा है। संत जी का परिवार तो राजनेताओं के चरणों में बैठा है, फिर कहां से भाई सरकार जागेगी? तो झूठी महिमा और कुछ नहीं, लेना देना कुछ भी नहीं है। सरकार जगाने रे एक संत जमी पे आया। मेरा हिंदुस्तान बचाने रे एक संत जमी पे आया। सरकारी महकमे रे अफसर गिर के गन रिश्वत कोई काम न करते। सरकारी महकमे अफसर के बिन रिश्वत कोई काम न करते। सरकारी महकमे नीचे गिर गए, बिना रिश्वत कोई काम ना करते। और जिस दिन ये भाई आश्रमों में जाना शुरू कर देगा, पता चलेगा ये आश्रम वाले भी बिना रिश्वत के भक्तों का कोई काम नहीं करते। भगत बेचारे गुरु जी के पास प्रार्थना भिजवाते हैं जेल में, क्या आदेश आता है? ज्योति करवा 2500 रुपये, पाठ करवा 25,000 रुपये। बिना रिश्वत के तो आश्रमों में रमणियां भी नहीं होती। लड़का लड़की दोनों पक्षों से 25-25 हजार रुपये लेते हैं पाठ के। वो रिश्वत नहीं है क्या? यार रिश्वत नहीं ली जा रही? भ्रष्टाचार मिटाने रे एक संत जमी पे आया। भ्रष्टाचार मिटाने रे एक संत जमी पे आया। दहेज नशा विकार छुड़ावे, देके ज्ञान भक्ति फैलावे। ठीक है, संत जी तो दहेज और सब नशा छुड़वाने आए हैं, लेकिन संत जी का परिवार क्या कर रहा है? हुक्का पाड़ू का समर्थन। और फिर ये कह भी रहे हैं कि संत जी हुक्का छुड़ाने आया, तो भाई सत्सेवक भाइयों ने जब वीडियो बना दिया तो विरोध क्यों? केस क्यों? माफीनामा क्यों? और हुक्का क्यों नहीं छोड़ रही? और हुक्का क्यों नहीं छोड़ रहे? जब इस सत्सेवक भाइयों ने तो संदेशा दे दिया सोशल मीडिया में, हुक्का फोड़ फोड़ के, चलम तोड़ तोड़ के, तो फिर ये क्यों नहीं छोड़ रहे? और आश्रम वाले उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा करवा रहे हैं। मुकदमा करवा रहे हैं आश्रम तो वाले। आश्रम वाले तो हुक्के के समर्थन में। तो संत जी तो ठीक है हुक्का छुड़वाने आया है, लेकिन संत जी का परिवार क्या कर रहा है? जिनके मंच पर आप जी खड़े होकर ये भाषण दे रहे हो, ये कविता बोल रहे हो, समर्थन। नशा विकार छुड़ावे, देख ज्ञान भक्ति फैलावे। कैसे मिले भगवान बतावे रे संत जमी पे आया। ये है करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात। पंडित और मसालची दोनों आ सूझे नाही, औरा न करे चांदना रे आप अंधेरे माही। सच्चा ज्ञान बता के भक्ति देने आया, तो ले मेरे भाई पीछे क्यों खड़ा है? बिल्कुल। या कविताएं लिखता रहेगा? जब इतना ज्ञान हो गया कि भगवान आया है, भक्ति देकर मुक्ति करवाने आया है, तो झूठी महिमा करने से अच्छा पहले दीक्षा लेना। बिल्कुल। और तूने दीक्षा ली नहीं, दुनिया को तू दे रहा उपदेश, तो तेरी बातों का दूसरों पे कैसे असर होगा? पहले तो तू दीक्षा ले, अगर तेरे को इस बात पे पक्का यकीन है कि भगवान है और भक्ति देकर ही मुक्ति करवाने आया है, तो फिर सुखी महिमा क्यों कर रहा है? नाम ले सबसे पहले, बुराई छोड़, विकार छोड़, आ फिर लाइन में। लेकिन वो नहीं, कल को कोई सरपंच का प्रोग्राम होगा, उसके ऊपर बनाएगा ये कविता। इनका तो काम है, ये तो संगत ने विचार करना है। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि इसने कविता क्यों बना दी, क्यों इस प्रकार की बातें बोल रहा है। बोलो, लाख बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गुरुजी के बारे में तो बोल रहा है, बोलो। लेकिन कहने का मतलब है संगत क्या रिएक्शन दिखा रही है। संगत तो विचार करे, संगत तो संत जी से जुड़ी हुई है, संगत तो संत जी के विचारों से परिचित है, संगत तो विचार करे। बिल्कुल।
अरे जिसने कभी गुड़ खाया नहीं वो मीठा क्या स्वाद बताएगा? जिसने कभी गुड़ खाया नहीं, अंधा आदमी रास्ता बताए कौन यकीन करेगा? ये नादान संगत आंसू बहा रही है। ये भाई तो एक प्रकार से अंधा है जो भी भक्ति पे नहीं लगा, फिर ये क्या महिमा कर सकता है ये भगवान की? क्या भगवान का ज्ञान बता सकता है ये जब संत जी से जुड़ा ही नहीं? और संगत आंसू बहा रही है तो संगत तो अंधे के द्वारा बताए गए रास्ते को सही मान के चल रही है। तो काल धीरे धीरे अपना रंग चढ़ा रहा है।